चलो चेक कर लेते हैं, डेफिनेटली चेक भी करना चाहिए। और दूसरा सर हमारा कंसर्न ये है कि डिपार्टमेंट इनमें ये हमने भी ये किया था, रेक्टिफाई किया था। इनमें भी सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि उखाड़नी है। जब मैंने आपको यही बात बोली थी ना कि आप आपस में समझौता कर लो कि जी हमें नहीं देते पानी। बोलने दीजिए, पूरी बात बोल लीजिए। ये इशू था इसका और कुछ नहीं। अब जब जो पहले वाला उधर का ये हुआ था, उसी वक्त हमारे को कोई कॉन्फिडेंस में नहीं लेता। आप उस वक्त भी आप गए थे जहाँ पे इसी नाटी पुरानी की बात थी, और वो हमने देखा कि वो एक ही बंदा हमने उसको उखाड़ दिया। बिल्कुल कि अच्छा वो जो जहाँ हमने अप्रिशिएट किया नहीं, जो चीज गलत थी हमने पहले उनको बोला, पूछा उनको कि अगर कॉमन प्लेस के ऊपर अगर मीटर को उठा करके नीचे अपना कॉमन मीटर लगवाया, उन्होंने मना किया जी हमने नहीं लगाना। ऊपर से चल रही है, मैं क्या ऐसा नहीं होगा, अगर नहीं हमने मोटर निकलवा दी थी। बिल्कुल अच्छा काम किया, हमने अप्रिशिएट किया उसको। हमने आपके जेई साहब को भी अप्रिशिएट किया, एक्शन साहब से मेरी बात हुई है उस टाइम। नहीं वो बात हुई है ना, वेरी गुड, वी अप्रिशिएट द डिपार्टमेंट कि अगर अच्छा काम किया है। इसमें ये अगर इसमें इतना ज्यादा ये नहीं था, इशू नहीं था इतना ज्यादा। इसमें ये जो रिपोर्ट थी इन आपस में ये है, तो आपस में ये अगर कोई एक बात अगर मना करता है ना कोई, तब बोलो। अगर कॉमन प्लेस के ऊपर लगाना आप एक बार आप बोले उनको, मैं अपने बात करूंगा, बोले आप बोलो, तुम बोलो, मैंने बोल दिया। देखिए सर ऐसा है, ना तो उनसे हमारी कोई दुश्मनी है, ना आपसे कोई दोस्ती और मोहब्बत है। हमारा कंसर्न ये है कि सड़क पर चलते हुए जो हैंडपंप लगा है उसके ऊपर हत्थी लगी हुई थी, उसके ऊपर अगर आप मोटर डालते हैं, अरे यार वो देखना, एक मिनट लेट मी फिनिश, लेट मी कंप्लीट प्लीज। अगर किसी आदमी ने 4 लोगों ने मिलकर एक एफिडेविट दे दिया तो आपकी जिम्मेवारी बनती है उस एफिडेविट को क्रॉस वेरीफाई करना हार्डवर्क के माध्यम से। किसी के ऐसा नहीं है तो मैं भी झूठा एफिडेविट ले आता हूं बनवा के, कुछ भी काम करवा लेता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा कंसर्न क्या है सर, देखिए आप लोग एक ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहां हमें आपको सम्मान देने का मजा आता है, लेकिन आपके खिलाफ बोलने में हमें दुख होता है जब आप ऐसा काम कर देते हैं जिस काम का कोई आधार नहीं है। ये एफिडेविट देखिए, मैं आपको दिखा दूं, अगर आप कह रहे हैं कि आपने देखा है तो ये एफिडेविट जिन्होंने लगाए हुए सारे के सारे एफिडेविट इनके अपने परिवार के लोगों के। अब इसमें इतनी ये देखिए, नहीं रवि जी आप ही। अच्छा मुझे ये बताइए सर कि जब ये एफिडेविट आप लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं, चलो आप तो फिर अगर इन्होंने गलत किया होगा तो एफआईआर दर्ज कराएंगे उनके खिलाफ? आप चलो आप देख लेते हैं, कराएंगे एफआईआर दर्ज? बताइए, पब्लिकली बताइए कि अगर इन्होंने एफिडेविट मैं वेरीफाई करा देता हूँ एफिडेविट गलत है, अगर मैं वेरीफाई करवा देता हूँ तो क्या एफआईआर दर्ज कराएगा डिपार्टमेंट? एफिडेविट गलत दे रहा है वो बंदा दे रहा है, तो डिपार्टमेंट को करानी चाहिए ना कि भैया आपने गलत एफिडेविट दिया हुआ है, हमारे को भ्रमित किया हुआ है, आपने सिस्टम को किया हुआ है। आप करवाओगे एफआईआर, आप करवाओ। मैं क्या बोला था, हम भी कराएंगे सर, हमें भी आती है एफआईआर कराना, लेकिन देखिए विभाग का काम भी है कि कहीं ना कहीं चीजों को वेरीफाई करें। जो विभाग का काम है विभाग काम कर रहा है अपना, कोई इसमें कोई ये नहीं है भी वो मेरा मासी का पुत्र है उसको हमने लगा दिया, ये तो आप हमारे को ये नहीं है, ये हमारा और ये जब लगने लगते हैं उस वक्त आप लोगों को ऑब्जेक्ट करना चाहिए। किया इमीडिएट किया, 7 महीने में क्या कहता है, पता होता तो हम करते हैं, लेकिन 4 महीने 6 महीने हो ही गया, आप बोले 8 महीने लगा था, 8 महीने पहले लगा था, 6 महीने लगे मैंने की थी सर मैंने कंप्लेंट, जिस टाइम वो लगाने लगे थे ना उस टाइम ऑब्जर्व करते थे। हाँ तो उसमें ऐसा जरूरी नहीं है सर, ऐसा कोई रूल नहीं है, इनको नहीं पता लगा, बताइए ना सर, होते हैं ना जी, कौन पता लगी। देखिए सर चलिए, हमारा कोई कंसर्न ये है, चलो हम आपसे सिर्फ इतना निवेदन करने आए हैं, हमारे संगठन ने इस केस को अपने हाथ में लिया है, ये हमारी उस कंप्लेंट है ये राइट सर। हम आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहे हैं कि आप इस मुद्दे को कितने दिन में शॉर्ट आउट कर देंगे, मीडिया में कवरेज करके हम पूछ रहे हैं आपसे। ऐसे तो देख के लगे, मतलब कितने दिन में, हमें टाइम दीजिए, 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, 20 दिन, आप महीना में मांग लीजिए, 1 महीने के अंदर आप इन्वेस्टिगेशन करके देख के टाइम दीजिए हमें, हम उसके अकॉर्डिंग आपसे बात करें। बात ही लगे, बताइए कितना टाइम पहले आप इस पे इन्वेस्टिगेट करते हैं ना, क्या इन्वेस्टिगेशन करने में कितना टाइम लगेगा सर? अब 10 दिन तो लगेंगे, मैं 15 दिन दे देता हूँ, 10 दिन, आज 15 दिन दे दिए आपको, आज 12 दिन, 30 तारीख से पहले आप लोग अपनी रिपोर्ट बनाइए इसके ऊपर, जो आप लोग इसमें इशू है वो कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना एक्शन लेंगे अपने तरीके से, पर हमारी निवेदन है
हमारे चलो, संगठन देख का लेते हैं निवेदन क्या है issue है। कि आप 15 दिन के अंदर इस मुद्दे को शॉर्ट आउट करके आप रिपोर्ट देख बनाएं लेते हैं और क्या राष्ट्रीय issue है। एकता बल ने आपको एक लिखित कंप्लेंट देनी है तो हम देते हैं आपको। चलो कंप्लेंट तो दे दो। मैं कंप्लेंट तो रिटन देना कंप्लेंट पड़ेगा। देता हूँ और रिटन कंप्लेंट की रक्षा में भी कंप्लेंट लिख के इनको देनी है और 15 दिन के अंदर आप हमारे को उसका जवाब दे दीजिए। उनके सामने रखी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसको जल्दी ही मुद्दे को पूरा समझ के और इसका सही समाधान करेंगे। तो 30 तारीख तक का समय दिया है। हम लोगों से ये कहना चाहेंगे कि आप किसी भी रूप में कहीं भी किसी भी तरह से आप अन्याय को ना सहें। कहीं भी आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपको आपके मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो आप राष्ट्रीय एकता बल संगठन के हमारे पदाधिकारी जिला हमीरपुर के अलग अलग जगह पर आप देख सकते हैं। समताना में हैं, गालिया में हैं, समताना से हैं, गलोड़ से हैं, हमारे बिज्जड़ से हैं, हमारे हमीरपुर से हैं, लड़ा से हैं, ये हमारे हमीरपुर से हैं सर, लड़ा से हैं, नाल्टी से हैं, इस तरह से मेरे बड़सर से हैं। तो ये सभी लोग जो हैं वो आपके बीच में रहने वाले लोग हैं। कहीं भी आपको अगर लगता है कि आपके साथ सामाजिक अन्याय हो रहा है, आप बिल्कुल चुप मत बैठिए और बिल्कुल मत दबिए। आप हमें संपर्क कीजिए, हम आपकी निस्वार्थ मदद करेंगे। और राष्ट्रीय एकता बल संगठन जो है वो अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए एक संकल्प है, संकल्पबद्ध है। इसलिए आप लोग इस संगठन के साथ जुड़ें, इस संगठन के साथ चलें और इसको सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।